जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसके एक पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कहां से जो है संविधान सभा के बारे में सबसे पहले किन्होंने सोचा। यानी एम.एन. राय जी जो थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, साम्यवादी थे, तो वे जो है उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में 1934 में सोचा। और इस प्रकार जो है संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ करता है, जबकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर अंगीकृत कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो है पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, और उस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन सारी बातों को जो है हम लोगों ने कवर किया। उसमें यह भी जाना कि प्रस्तावना जो है कहाँ से आया और प्रस्तावना में क्या कहा गया है, उन सारे तथ्यों को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि संविधान कितने दिन में बने, उसके बाद संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सारे बातों को हम लोगों ने जान लिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि संविधान निर्माण से संबंधित जो है कार्य समितियाँ कौन कौन रही। टोटल जो है 389 सीटें थी संविधान सभा में, और उसके ब्रिटिश भारत और रियासत में बटे हुए थे, ये भी हम लोगों ने जाना। और संविधान सभा जो था उसमें संविधान निर्माण का जो कार्य होना था, उसमें संविधान निर्माण से संबंधित जो है कार्य समितियाँ भी थी। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि किस समिति के अध्यक्षता जो है किनके पास थी, ये सब हम लोगों ने जाना। प्रारूप समिति के बारे में भी जाना, जिनके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद ये भी हम लोगों ने जाना कि हमारे देश का संविधान जो है 60 देशों के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, और उस 60 देशों के संविधान से जो है किस देश का जो है क्या इफ़ेक्ट रहा है संविधान पर, ये भी हमने जाना। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मित्रों, हम लोग ये इसके अगले खंड को लेके हैं, अगले पार्ट को लेके। तो चलिए बिना समय के बाद जो है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में जाना कि जो है हमने जो है ब्रिटेन से क्या लिया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, कनाडा के संविधान से क्या लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, राज्यसभा सदस्य संविधान संशोधन, ये सब साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए। फ्रांस के संविधान से बात करें तो फ्रांस के संविधान से मित्रों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। ये सारे जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मित्रों कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का प्रावधान, और संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भी जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। उसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से बात करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है इमरजेंसी प्रोविज़न में जो है फंडामेंटल राइट निलंब हो जाता है, तो ये जो है हमने जर्मनी के संविधान से। जापान के संविधान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद रसिया के संविधान से बात करें मित्रों तो रसिया के संविधान से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य को लिया है, जो कि संविधान के भाग 4 के 51 क में है। और टोटल जो है फंडामेंटल राइट अभी फ़िलहाल 12 है, जबकि मूल में जो है 10 ही थे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़कर जो है ये कुल अभी 11 है। उसके बाद प्रस्तावना में जो है हमने देखा कि किस प्रकार जो है प्रस्तावना में जो है संवैधानिक आदर्श जो है ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है, ये रसिया के संविधान से लिया। यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श दिया हुआ है, 3 तरह के न्याय का आदर्श जो दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, तो ये जो है हमने कहाँ से लिया है, ये प्रस्तावना के जो शब्द है ये हमने रसिया के संविधान से लिया है। तो ये जो है इतना तक जो है हम लोगों ने कल कर लिया था। और इस वीडियो में अब हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो संविधान बना तो उस संविधान पर जो है महत्वपूर्ण लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ भी की, और उस किन लोगों ने क्या कहा इसके बारे में जानते हैं कि संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा। बात करें ग्रेनवीन ऑस्टिन की, तो ग्रेनवीन ऑस्टिन जो है इन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। ये बात जो है इसने कहा, किसने कहा, ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। ग्रेनवीन ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही जो है भारत है। ये बात किसने, ये संविधान पर कमेंट किया, टिप्पणी किया, किसने किया, ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। उसके बाद बात की जाए तो कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो है प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये बात कही इसने अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। उसके बाद प्रस्तावना में जो है उसके बाद बात करें तो प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये बात जो है के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जो है भविष्य फल है। और ये बात किसने कहा? ये बात के.एम. मुंशी ने कहा। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने जो है संविधान सभा पर टिप्पणी किया। उसमें बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर ने इसमें कहा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है। तो ये बात जो है बी.आर. अम्बेडकर ने कही। किसने कही? बी.आर. अम्बेडकर ने कही। उसके बाद प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है प्रस्तावना। तो ये बात जो है ये एन.एन. पालकीवाला ने कही। किसने कही? एन.एन. पालकीवाला ने कही कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। ये बात एन.एन. पालकीवाला ने कही। तो चलिए मित्रों, 6 मिनट। उसके बाद आगे बात की जाए मित्रों तो अंतरिम सरकार जो आई, उस अंतरिम सरकार में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के जो है ये प्रथम पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो अंतरिम सरकार में जो है ये वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद था, काउंसिल था, तो उस कार्यकारिणी काउंसिल में जो है ये उपाध्यक्ष के पद पर थे, जबकि स्वतंत्र भारत में ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और अंतरिम सरकार के सदस्य जो होते थे वो वायसराय के जितने भी अंतरिम सरकार के सदस्य थे वो सभी क्या थे? वो सभी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। और उन्हीं सदस्यों में जो है अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये जो है राज्यों के मामले के मंत्री थे अंतरिम सरकार में, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद वाली सरकार में। अब मित्रों हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व गठित जो है, यानी कि स्वतंत्रता हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले जो है एक अंतिम मंत्रिमंडल गठित किया गया। उस अंतरिम मंत्रिमंडल और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, इन दोनों बात की चर्चा करेंगे। यानी कि 1947 आज़ादी से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया और हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद वो प्रथम मंत्रिमंडल आया। तो इस दोनों को जो है तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है किस मंत्री के पास जो है इस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय था और कौन से विभाग जो है किस मंत्री के पास था। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आगे देखते हैं। तो अंतरिम सरकार में जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल है जो कि 1946 में गठित की गई थी और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है जो कि 1947 में गठित की गई थी। तो देखते हैं कि इसके पास जो है कौन सा विभाग है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है। इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो राष्ट्र तथा वैदेशिक संबंध, यानी कि राष्ट्रमंडल और विदेश के मामले जो है ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी। तो इस दोनों में जो है राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही थे। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय थी, तो गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये जो है ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना तो उसमें भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था यह मंत्रालय। उसके बाद बात की जाए अगला मंत्रालय है खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो खाद्य और कृषि मंत्रालय जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी राजेंद्र प्रसाद के पास ही था और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी जो है राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। उसके बाद बात करें तो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में, यानी कि भारत जब तक आज़ाद नहीं थी तब तक संविधान सभा में मुस्लिम लीग भी शामिल थी और अंतरिम कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। तो उस मुस्लिम लीग के जो है ये सदस्य हैं लियाकत अली। तो लियाकत अली के पास जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय था। जबकि हमारा देश जब आज़ाद हो गई तो मुस्लिम लीग जो है इससे हट गया। तो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है अब जो है ये आर.के. षणमुखम चेट्टी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री बने। उसके बाद बात करें शिक्षा मंत्रालय की, यानी कि शिक्षा मंत्री की, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम मंत्रिमंडल में अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें, स्वतंत्रता पूर्व मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें जो है सी राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी के पास जो है शिक्षा का विभाग था।
और उसके बाद बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, तो इसमें जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एम फॉर मौलाना, ए फॉर अब्दुल और के फॉर कलाम, ए फॉर आज़ाद, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास जो है शिक्षा का मंत्रालय था। उसके बाद बात करें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है मित्रों स्वतंत्र अंतरिम मंत्रिमंडल में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले वाले मंत्रिमंडल में ये विभाग जो है जॉन मथाई के पास था। जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो आया तो उसमें जो है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आ गया। तो ये जो है ध्यान रखना है। अगले मंत्रालय की बात करें तो अगला जो है विधि का मंत्रालय है। और ये जो विधि विभाग था, ये विधि विभाग जो है अंतरिम सरकार में जो है जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था, जो कि मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था, जो कि मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। जबकि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात करें तो ये जो है विधि विभाग जो है किनके पास आ गया, भीमराव अंबेडकर के पास। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्रालय जो है सरदार बलदेव सिंह के पास था। तो और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी जो है ये सरदार बलदेव सिंह जी के ही पास था। तो ये ध्यान रखना है। अगले मंत्रालय जो है वो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो ये जो है अंतरिम सरकार में जो है ये CH भाभा जी के पास था। जबकि बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में तो वो जो है VN गाडगिल जी के पास जो है यह मंत्रालय आ गया। कौन सा मंत्रालय, कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय। अगला मंत्रालय की बात करें तो अगला मंत्रालय है रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, यानी कि रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। तो ये जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है मित्रों ये अरुणा आसफ अली जी के पास था। जबकि प्रथम मंत्रिमंडल में बात करें तो ये जो है जॉन मथाई के पास आ गया। किसके पास आ गया, जॉन मथाई के पास आ गया। उसके बाद बात किया जाए श्रम मंत्रालय की, तो श्रम मंत्रालय जो है मित्रों ये अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास था। और प्रथम मंत्रिमंडल में भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी जो है ये जगजीवन राम के पास ही था। उसके बाद वाणिज्य मिनिस्ट्री की बात करें, यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की, तो वाणिज्य मिनिस्ट्री जो है ये आई चुंदीगार के पास था, जो कि मुस्लिम लीग से थे। और ये अंतरिम सरकार में जो है इनके पास मंत्रालय था आई चौधरी जी के पास, जो कि मुस्लिम लीग से थे। जबकि बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, यानी कि पहले में आज़ादी के बाद वाले मंत्रिमंडल में जो है ये विभाग किसके पास आ गया, ये विभाग आ गया CH भाभा के पास। किसके पास आ गया, CH भाभा के पास। उसके बाद बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री की बात, तो स्वास्थ्य जो है ये बात की जाए तो अंतरिम सरकार में जो है गजनफर अली खान के पास था, जो कि मुस्लिम लीग से था। किससे था, मुस्लिम लीग से था। तो गजनफर अली खान के पास था। और अंतरिम सरकार में जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है मित्रों ये राजकुमारी अमृत कौर के पास जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय आ जाता है। उसके बाद बात करें तो डाक एवं वायु मंत्रालय की, तो डाक एवं वायु मंत्रालय जो है अंतरिम सरकार में अब्दुल रब निस्तार के पास था। किसके पास था, अब्दुल रब निस्तार, जो कि मुस्लिम लीग के हैं। अब्दुल रब निस्तार जो कि किसके हैं, मुस्लिम लीग के। और एक और मंत्रालय रह गया है संचार मंत्रालय, जो कि किसके पास था, ये रफ़ी अहमद किदवई के पास था। किसके पास था, रफ़ी अहमद किदवई के पास। स्वतंत्र भारत के मंत्रालय में जो है रफ़ी अहमद किदवई के पास जो है संचार मंत्रालय था। तो ये जो है आज के वीडियो में जो है मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम मित्रों अब हम अनुच्छेद से शुरू करेंगे और अनुच्छेद के क्रम के अनुसार जो है जानते जाएंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या है और किस अनुच्छेद में कैसा प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद राज्य से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद केंद्र से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है। इस प्रकार जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है मित्रों अगले पार्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि भाग 1 संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे। और उस भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो है विषय का वर्णन किया गया है। और उस भाग 1 में जो है जो कि भाग 1 के जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।